इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। अदालत उज़्मा का फैसला पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत और आर्टिकल 69 से मुतसादिम करार दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आर्टिकल 5 के मुताबिक थी, इसलिए उन्होंने तहरीके अदम एतमाद मुस्तरद की। फैसले में रिकॉर्ड सामने आया, न निशानदही की गई कि असेंबली तहलील करने की तजवीज़ गैर आईनी थी। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, हमारा मुतालबा माजी में भी ये रहा है। इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में, इलेक्शन ही हल है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नारा। लेकिन नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज फौरी इंतखाबात की हामी। कहती हैं मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। मौजूदा हुकूमत को इमरान खान के गुनाहों का टोकरा अपने सर नहीं उठाना चाहिए। इलेक्शन ही मसाइल का हल है। महदूद मुद्दत के लिए आने वाली हुकूमत मसले हल नहीं कर सकती। इमरान को अवाम में जाने दें, लोग इन्हें बताएंगे मुल्क में तबाही की वजह तुम हो। फितनों में उलझने के बजाय नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें ताकि वो मुल्क की तकदीर बदलें। हम उस वज़ीर आज़म को इजाजत दे रहा है, वो जहां भी हमला करे कोई इससे पूछने वाला नहीं है। वो इसलिए समझते हैं कि मुकद्दस गाय है कि आज तक किसी एक सिलेक्टेड के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। आइन पर संगीन हमले हुए, इसमें मुलविस तमाम किरदारों की निशानदही के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में दावा किया कि अदम एतमाद से एक रोज़ पहले फौरी इंतखाबात मानने या फिर मार्शल लॉ की धमकी दी गई। हुकूमती वजीर की तरफ से धमकी हमारे साथी को पहुंचाई गई। साबिक हुकूमत की स्ट्रेटजी नाकाम रही। साबिक वजीर आजम समझता है कि वो कोई मुकद्दस गाय है। खान साहब चाहते हैं उनकी शराइत पर इलेक्शन हो। बिलावल भुट्टो तो चंद बुनियादी मुजरमों में से हैं जो कि रजीम चेंज के इस ऑपरेशन के बुनियादी किरदार। अब ये फैमिली पाकिस्तान के लिए खतरा बनती जा रही है। फवाद चौधरी ने बिलावल के इल्जाम मुस्तरद करते हुए पीपल्स पार्टी को मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया। बोले बिलावल का रजीम चेंज में बुनियादी मुजरिम का किरदार है। कमीशन बनने दें, फिर पता चलेगा इनकी अमरीका में किस किस से मुलाकातें हुई। इंतखाबी इस्लाहात को आम इंतखाबात में ताखीर का बहाना है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अवाम इमरान खान के साथ हैं। फौरी इलेक्शन मसले का हल है। आईनी इस्लाहात पर पहले भी ताउन किया था, अब भी तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद। PTI आज अटक में अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI ने आज़ादी मार्च का लोगो जारी कर दिया। कहते हैं बैरूनी साजिश के तहत हम पर करप्ट लोगों को मुसल्लत किया गया। हम गैरतमंद कौम हैं, खुद पर करप्ट मुसल्लत लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अहले मर्दान कल आपके पास आ रहा हूँ। मजीद गुफ्तगू जलसे में होगी। लंदन में नून लीग की सीनियर क़यादत की बैठक में सियासी, मौशी और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। साल के आखिर में अहम तैनाती के हवाले से भी मुशावरत। इमरान खान समेत PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमात पर भी गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को 2 अहम शख्सियात से मुलाकात की तफसीलात बताईं। इजलास में अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी से इंतखाबी अलायंस की मुखालिफत की। मौक़िफ़ अपनाया, एक और मिसाक जमहूरियत हो सकता है। इंतखाबी अलायंस मुश्किल है। नवाज शरीफ की वापसी के ऑप्शंस पर बजट के बाद दोबारा गौर होगा। मैं इस जुलूस को लीड करूंगा और आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग खुद आएंगे। जज्बा है, जुनून है आज़ादी के लिए। इमरान खान के संग आज़ादी की जंग हमने जीती। खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोगों का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। इमरान खान की क़यादत में मुल्क की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद को कामयाब करेंगे। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं हमने ये मुल्क अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी के लिए हासिल किया था। मुराद सईद का कहना है आज 70 साल और पौने 4 साल की तरक्की कौम के सामने है। स्वात में दर्जनों तरक्याती कामों का तसलसल जारी है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले में
में 8 रुपए ऊंचा गया। जो महंगाई का बम आवाम पे जो जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह डॉलर प्राइस इंक्रीज हो रही है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, अगर किसी मुल्क की करेंसी लुढ़कती रहेगी, हर रोज उसमें तगय्युर आएगा, कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आएगा। नून लीग की हुकूमत में मईशत का धड़न तख्ता, डॉलर का रुपए को धोबी पटका। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 75 पैसे महंगा 191 रुपये 77 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 193 रुपये से जायद में फरोग। पिछले 4 सेशन में डॉलर 5 रुपये से जायद महंगा हो चुका। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 129 पॉइंट्स की कमी, 42,000 की सतह पर ट्रेडिंग। ऑपोजिशन हमें कीमतें बढ़ने पर तनकीद का निशाना बनाती रही। हमने मकामी चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करके रखा था, अब ये कीमतें भी इनके कंट्रोल से बाहर हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, ये 4.2 ट्रिलियन पर सर्कुलर डेट का पूरा मलबा हम पर डालना चाहते हैं। इस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट गुज़िश्ता रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। FIA शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी से दस्तबरदार हो गई। अदालत का स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त के बावजूद ट्रायल जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को 14 मई को हर सूरत पेश होने का हुक्म। तहरीरी फैसले में लिखा, हफ्ते को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन ने अदालत को बताया, DG FIA ने तफ्तीशी अफसर के जरिए पैगाम पहुंचाया था कि पेश ना हो। बताया गया कि DG अब केस की पैरवी नहीं करना चाहते। अदालत ने दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। पीपल्स पार्टी और MQM वफ़द के दरमियान मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान मुआहदे पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। बल्दियाती तरमीमी एक्ट के ड्राफ्ट के हवाले से भी तबादला ख्याल। PP वफ़द की MQM को सिंध काबीना में शमूलियत की दावत। पीपल्स पार्टी की म्यूनसिपल फंक्शन काउंसिलर को देने पर आमाद की। तमाम अथॉरिटीज़ को मेयर के मातहत करने के मामले पर बातचीत। PP दावत पर MQM वफ़द जल्द आसिफ जरदारी और बिलावल से मिलेगा। आज़ादी सहाफ़त के लिए आज एक तारीखी दिन है। जो डार्क क्लॉज है, जो ब्लैक क्लॉज है, आज़ादी सहाफ़त का गला घोटने के लिए हर हुकूमत जिसको इस्तेमाल करती है, उसका रास्ता रोकने के लिए आज अहम डायरेक्टर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंकर पर्सन अरशद शरीफ को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने FIA हुकाम से इस्तफसार किया, आप क्यों हिरासत कर रहे हैं। वकील फैसल चौधरी ने दलाइल दिए, ARY ग्रुप इस वक्त हुकूमत का टारगेट है। ARY न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर को खदशा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। डायरेक्टर FIA बोले, ताहाल साबिर शाकिर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं। साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट ने मौक़िफ़ अपनाया, अरशद शरीफ को खतरा है, उन्हें किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। पिटीशन निपटाने के बजाय पेंडिंग रखी जाए। हर हुकूमत FIA को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। अदालत ने कहा, FIA को चाहिए कोई वाक़या हो तो सहाफ़ियों के इदारों को भी आगाह करें। केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी। के साफियों के लिए एक बहुत संग मील साबित होगा ये डायरेक्शन जो आज कोर्ट ने पाबंद किया एक एजेंसी को, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से जो है आप उनसे मशावरत करेंगे। नहीं है कि आप उठा के ले जाएं और ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। और सहाफ़ियों को हिरासा किए जाने के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें एक ज़बान। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार कहते हैं, हम अपने साथियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। नायब सदर PFUJ लाला असद पठान का कहना है, सहाफ़ियों में तशवीश की लहर है। आज अदालत ने आइन की बालादस्ती की बात की। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा ने कहा, जो मुल्क व कौम की बात करते हैं उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। किसी के खिलाफ कार्रवाई से पहले PFUJ को एतमाद में लेना ज़रूरी है।